नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में कोरोना और बाढ़ के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में आखिर बिहार सरकार की क्या तैयारी है, सरकार की तरफ से क्या बड़े ऐलान कर दिए गए और बिहार की शहर से लेकर गांव तक की खबरें और आपके जरूरत की खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो भारत ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस भारत में आए और अमेरिका और ब्राजील भी अब पीछे। तो भारत में कोरोना के हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। और जहां भारत में पिछले 24 घंटे में 52,672 नए मामले सामने आए और वहीं अमेरिका में 49,038 और ब्राजील में 24,801 और अब भारत में कुल मरीजों की संख्या 18 लाख को पार कर गई है। तो बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। तो बिहार के अनेक हिस्सों में अगले 2 दिन में मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर से पिछले 48 घंटों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो कि फिलहाल गांगे, पश्चिम बंगाल व उसके आसपास एवं बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अगर ये अगले 24 घंटे में अपनी वर्तमान स्थिति से उत्तर दिशा की ओर शिफ्ट करता है तो बिहार में बारिश होगी, और अगर मौजूदा स्थिति से उत्तर पश्चिम की ओर शिफ्ट करता है तो फिर दक्षिण पूर्वी बिहार में मध्यम से भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। तो अतः सावधान, बिहार में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार हैं। तो कोरोना पर विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से आग्रह किया है कि वे कोरोना संक्रमण को लेकर एक सर्वदलीय कमेटी बना दे और कहा है कि आप तय कर दें। राज्य सरकार कम से कम 15 दिन पर सर्वदलीय कमेटी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक करेगी और कोरोना संक्रमण पर आगे क्या करना है इस पर विचार करेगी और सरकार कमेटी का सुझाव भी लेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में कोरोना निश्चित रूप से खतरा है और यहां देश की अपेक्षा तिगुनी से भी अधिक घनी आबादी है। आगे क्या करना है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और देश और दुनिया में ये बढ़ रहा है और अभी जो सामने है उससे निपटने और लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि राज्य में अभी रोज 36,000 सैंपल की जांच की जा रही है और इसे निरंतर बढ़ाया जा रहा है और ये 50,000 से भी अधिक किया जाएगा। तो मिलकर काम करने का समय, तेजस्वी जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में कोरोना और बाढ़ की महामारी एक साथ कहर बरपा रही है और ये संकट का समय है। सरकार को चाहिए कि वह विपक्ष को भी सरकार का अंग माने और हमारे सुझावों पर अमल करे। स्वास्थ्य व पुलिस कर्मियों के साथ ही हम जनप्रतिनिधि भी कोरोना योद्धा हैं। और उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि सरकार में दूरदर्शिता नहीं है। कोरोना के कारण जो प्रवासी आए, रोजगार नहीं मिलने के कारण अब वापस जा रहे हैं और आरोप लगाया है कि कोरोना जांच के आंकड़ों में भी हेराफेरी की जा रही है। नीति आयोग ने बिहार को स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी मानकों पर नीचे बताया है और 1000 पर 1 डॉक्टर के बदले बिहार में शहरी क्षेत्र में 3201 तो ग्रामीण इलाकों में 17,685 की आबादी पर 1 डॉक्टर हैं। उन्होंने मांग की है कि कोरोना से स्वास्थ्य कर्मी की मौत पर 1 करोड़ रुपये दिया जाए। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने कर दिया बड़ा ऐलान कि जितनी हमारी आलोचना होगी उतनी ही रफ्तार तेज होगी। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सत्ता पक्ष भूतकाल की बात करता है और हम भविष्य की, हम टिकाऊ और लड़ाकू हैं
और वे डरपोक और बिकाऊ हैं। झुकता वही है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। मांग की है कि बाढ़ पीड़ितों को 20-20 हजार रुपए दिया जाए। सत्ता पक्ष अब भी हमारे 15 साल का लेखा जोखा बताते रहता है। वर्ष 2005 में बिहार को हमने मुनाफे पर छोड़ा और अब राज्य के लोगों पर कर्ज है और हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हम उसे सुधार कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार में कई घोटाले हुए पर सरकार ने गलती नहीं मानी। तो एक सर्वे में ये बात सामने आई कि 2/3 प्रवासी शहर लौटे या लौटने की इच्छुक हैं। मतलब 3 हिस्सा में 2 हिस्सा प्रवासी फिर से शहर लौट गए। तो देखिए, कोरोना वायरस से शुरुआती दौर में लगे लॉकडाउन के दौरान घर चले आए प्रवासी कामगारों में से करीब 2/3 गांवों में रोजगार न मिलने के कारण शहरों को लौट चुके हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को एक सर्वेक्षण में ये जानकारी सामने आई और ये अध्ययन आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, ग्रामीण सहारा, आई सक्षम, साथी यूपी, सेक्टा, सेवा मंदिर और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर किया है। तो राज्य में लाल निशान से अब भी ऊपर है 8 नदियां। तो वहीं मुजफ्फरपुर और दरभंगा में फिर से बांध टूट गया और गांवों में तबाही। तो दरभंगा में महाराजी बांध तीसरी बार टूटने से बाढ़ हुई विकराल और मुजफ्फरपुर के मुरौल में बूढ़ी गंडक से तबाही। तो वहीं बागमती खतरे के निशान से अब भी ऊपर। तो उत्तर बिहार की बात करें तो 15 लोग पानी में डूब गए, 13 की हो गई मौत। तो वहीं विटियार के ग्रासलैंड एरिया में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बाढ़ का पानी प्रवेश करने के बाद बाघ समेत अन्य वन्य प्राणियों के बाहर निकलने का खतरा बढ़ चुका है। तो पानी घुसने के बाद ड्रोन से की जा रही है निगरानी। तो बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जी ने कहा कि 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। मतलब 12 करोड़ 50 लाख दिन आप सभी बिहार वासियों के लिए है जहां काम दिया जा सकता है। और इसी के साथ कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने कहा कि 7.5 लाख हेक्टेयर फसल के नुकसान का अनुमान और जल्द ही फसल नुकसान के लिए सरकार की तरफ से मदद भी दी जाएगी। तो बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की मांग हो रही है। बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना हो जिससे कि यहाँ के कलाकारों को उचित प्लेटफॉर्म मिल सके और फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ लोकेशन की कोई कमी नहीं है। साथ ही राज्य के खजाने में भी आय में वृद्धि होगी। और इस आशय को लेकर स्वरांजलि संस्था के महासचिव डॉक्टर ध्रुव कुमार ने ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में फिल्म सिटी निर्माण से संबंधित ज्ञापन सौंपा। तो ये देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सुल्तानगंज में फिल्म सिटी बनेगी। और सोमवार को भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने भागलपुर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ये दावा किया है कि फिल्म सिटी 2 साल में बनेगी और यहाँ अंगिका, भोजपुरी, मैथिली सहित कई भाषाओं में फिल्म बनेगी। तो इसी बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि सुशांत मामले पर तेजस्वी यादव की नीयत साफ है तो वे 10 सवालों का जवाब दे। हकीकत है कि राजद का गठबंधन धर्म सुशांत के न्याय के खिलाफ खड़ा है। वे बताए कि बिहार सरकार बिहार पुलिस का समर्थन करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस का। तेजस्वी फिल्म सिटी की बात करते हैं लेकिन न्याय के सवाल पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर भरोसा जताते हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के साथ ही राजद भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की अन्यायपूर्ण हरकत के साथ खड़ी है। दुखद है कि राजद का गठबंधन धर्म सुशांत के न्याय के खिलाफ खड़ा है। तो बड़ी खबर है, 3 घंटे पर डॉक्टर व 1.5 घंटे पर नर्स पहुंचेगी मरीज के पास। तो जैसे कि खबर में कहना है कि प्रतिनियुक्त डॉक्टर को प्रति 3 घंटे पर पेशेंट के वार्ड और बेड में जाने तथा नियमित विजिट करके मरीज का समुचित इलाज करने को कहा गया है। मतलब प्रति 3 घंटे में डॉक्टर आते रहेंगे और उसके साथ ही एएनएम और जेएनएम नर्सों के कार्यों की भी मॉनिटरिंग होगी और इसके लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने तथा प्रति वार्ड में 1.5 घंटे के अंतराल में बार बार विजिट करने का निर्देश दिया गया है। तो पटना से पटना वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है।
तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सीबीआई जांच पर निर्णय लेने में देर क्यों। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशांत की किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, आखिर निर्णय लेने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने भी कहा कि ये राज्य की अस्मिता का सवाल है। कांग्रेस के ही अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सदन में सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए ताकि सीबीआई जांच हो सके। जदयू विधायक विनोद यादव ने कहा कि पार्टी सीबीआई जांच का समर्थन करती है। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया व लोजपा विधायक राजू तिवारी ने भी सीबीआई जांच की मांग की। वहीं विधान परिषद में लोजपा विधान पार्षद नूतन सिंह ने सुशांत प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठाई और कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कर दिया बड़ा ऐलान कि कर्मियों के वेतन पेंशन में कटौती नहीं। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट के बावजूद बिहार में किसी भी राज्यकर्मी के वेतन और पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। विकास कार्यों व आपदा राहत को लेकर भी राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पैसे की जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर भी विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा।